तो हमेशा के झूठा हैं, पहले से ही झूठा हैं, आज का नए थोड़े झूठ बोल रहे हैं। वो तो हमेशा से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। तो मार गिराए जहाज, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सैनिकों ने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, झूठ की कभी जीत तो हो ही नहीं। जीत हमेशा सत्य की हुई है, सत्य बोलने वाले को हुई है। जो सत्य बोलेगा उसकी जीत होगी। लेकिन अब के नसैये आर पार कर रहे 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव जारी है। देश की सेना जिस तरीके से लगातार वहां पर डटी हुई है, उसके बाद से पूरा देश एकजुट है और लगातार सेना का पूरी तरीके से हौसला बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि अभी भी पूरी तरीके से जो बॉर्डर से वहाँ पर तनाव जारी है और पाकिस्तान लगातार भारत पर हमला कर रहा है, लेकिन हमारी सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब है। उसी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए आप देशवासी सड़क पर आ गए हैं और लगातार आप नारेबाजी यहाँ पर सुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ लेते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर जिस तरीके से तनाव दोनों देशों के बीच में, क्या लगता है सेना ने बाखूबी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया? बहुत अच्छी तरह से निभाया सेना ने हमारी ने जिम्मेवारी। जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उस पे नाम रखा, हमारी सेना की तरफ से ही नाम रखा गया है ये ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने साफ तौर पर कहा कि हमने जो अटैक किया है वो आतंकवाद के खिलाफ किया है, किसी भी सिविलियन को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वहां से जवाब सिविलियन के तौर वे गंदे लोग हैं, पहले भी गंदे थे। भारत ने उन्हीं पे कार्रवाई करी है जिन पे करनी चाहिए थी। वे गंदे लोग हैं, पहले भी नहीं समझ रहे, और वे जो जूतों का यार बातों से नहीं मानता, तो उन्हें जूते मिल रहे हैं। अब कल से रात से ही जूते मिल रहे हैं। सभी देश उनके खिलाफ हैं, सब भारत का साथ दे रहे हैं और भारत ने ही आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी सेना ने हमला किया। उसका भारत के लोग सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे प्रदेश दिल्ली प्रदेश की तरफ से, देवेंद्र यादव की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, तो सेना के सम्मान में दिल्ली के लोग, कांग्रेस के सभी लोग, भारत माता के लोग सभी जवानों के साथ हैं। तन मन धन से और जी जान से दिन रात सेना के साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हमारे सिविलियंस पर अटैक किया गया है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? वो तो हमेशा के झूठा हैं, पहले से ही झूठा हैं, आज का नए थोड़े झूठ बोल रहे हैं। वो तो हमेशा से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। 2000 और ये सब पुराने आतंकवादी हैं, कोई नए थोड़े ही, सब पुराने ही चले आ रहे हैं, वही फैला रहे हैं। क्या लगता है हमारी सेना मजबूत स्थिति में है इस जंग में पूरी तरह? हमारी अटैकिंग मोड में रहने के लिए हमारी सेना हर तरह से मजबूत है, जहाँ करोगे वहीं मजबूत है। नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे, हमारी सेना घर में घुस के मारे। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप? अरे वो तो हमारी बहनों के, माताओं के सिंदूर उदार जा रहे हैं, उससे तो हम सभी दुखी हैं। हम बहनों के साथ हैं, बहनों के साथ में। देखिए यहाँ पर सर आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सेना का रुख रहा है? सेना बहुत बढ़िया चल रही है और होना भी चाहिए, पार्टियां खत्म होना चाहिए, पूरा आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आपको लगता है वॉर की स्थिति में है देश अभी, जिस तरीके से वहाँ से लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा है, हम भी जवाब दे रहे हैं? भारत देश बड़ा मजबूत है, पार्टियां कमजोर है और आतंकवादी भारत है, आज आतंकवादी तबाही करता है। कि भारत देश मजबूत है। सर आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान अभी पूरी तरीके से शर्मनाक हरकत करे जा रहा है, हमारे सिविलियंस पर भी अटैक कर रहा है? इंडिया जो कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है, पाकिस्तान ये नहीं मानेंगे। जो हमारी फौज कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छी कर रही है, और हम जो आतंकवादी है उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं, ये नहीं आम आदमी में नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे आम आदमी पे अटैक कर रहे हैं, ये मार खाएगा, मानेगा नहीं पाकिस्तान। ठीक है, सेना कितनी मजबूत आपको लग रही है? सेना हमारी बहुत मजबूत है और हम सेना के साथ हैं, रात दिन हम एक हैं। हम भारत माता के लिए अपनी जान भी हाजिर देने को तैयार हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, वो क्या कहते हैं। तो देखिए जय हिंद का यात्रा का आयोजन किया गया, तमाम लोग झंडा लेकर के पहुंचे। सर क्या कहेंगे, जय हिंद यात्रा जो निकाली जा रही है कितना ज़रूरी है आज सेना के हौसले को बढ़ाना?
ये बढ़िया है जी, पाकिस्तान को जवाब दिया, बड़ा बढ़िया। हमारे हिंदुस्तानियों को गर्व है, बहुत अच्छा। कितनी सारी मिसाइल पाकिस्तान ने हमारी तरफ छोड़ी, सबको जो है वहाँ पाकिस्तान के 4 तो मार गिराए जहाज, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सैनिकों ने। जो हमारी बहन बेटियां हैं फोर्स में है, वैसे सैनिक में है, सब उन्होंने जवाब दिया है। सब मिलके हम भी साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हमने देखा कि किस तरीके से इंसाफ किया गया उन लोगों के साथ में जो पहलगाम में अपने लोगों को उनको जवाब देते दिया जी। उन्होंने 26 मारे, हमने 400 मार दिए। उनको जवाब देना है। लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं सिविलियंस को हमारे अटैक किया गया है, नहीं, जबकि हम साफ कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को वो तो दिखा दिया जी, मार के दिखा दिया, वो पूरा क्लियर करके दिखा दिया उनको। वो तो झूठ बोलते साले। ये झूठ बोल के हम पर हमला करना कितना जायज़ है? नहीं, गलत है ये तो। क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है कि कैसे वो आतंकवाद का समर्थन करता है, और आतंकवादियों को जब मारा तो हम पर चढ़ाई कर दी? मैडम ये आज से थोड़ी ये पुरानी चलती आ रही उनकी रीत, धड़ी धोखा करते हैं। उन सामने से लड़ना उनके बस का है नहीं, पर चोरी छप्पे में बड़ा काम करते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा है जो कि सबके सामने लड़ता है, खड़ के सामने सरेआम लड़ता है। सीमा पर लगातार तनाव देख रहे हैं हम लोग, बहुत सुकून से सो रहे हैं, लेकिन हमारी जो सेना है पूरी तरीके से तैनात ये है। भारतीय एक आदमी ऐसा है जो सरेआम सबके सामने खड़ कर लड़ाई करता है, और वे गद्दार हैं जो पीछे से वार करते हैं और दिल में बढ़ जाती है। पाकिस्तान लेकिन अभी भी गीदड़ भपकी दे रहा है कि आपने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, रात में अटैक किया, जवाब देंगे। अब इससे ज़्यादा जवाब देंगे उसको, और ज़्यादा देंगे। जो ये साथ किया और ज़्यादा करना है, इतना करना है कि वो भूल जाएंगे, हिंदुस्तान में कदम रखना ही भूल जाएंगे। लेकिन क्या जंग से कोई रास्ता निकलेगा? आपको लगता है जंग कोई बेहतर ऑप्शन है, इससे बातचीत की जा सकती है? बातचीत तो वो करने लायक है नहीं ना, वो कर भी नहीं सकते कभी। वो तो हमेशा ऐसे करते हैं, बातचीत बतेरी के। हिंदुस्तान ने तो बहुत करा, फिर छोड़ते रहे, चलते रहे, लेकिन वो लोग की समझ में नहीं आया। लेकिन अब के न सही आर पार कर दे। आपके आर पार क्या सर, आप क्या कहेंगे? सेना ने जिस तरीके से पिछले 2 दिन से पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सेना? बढ़िया है, बेहतर है, और चाहिए भी इस तरीके से। सेना है, उसका कार्य है। हम लोग शांति से अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, सेना हमारे लिए वहाँ पर बॉर्डर्स पर तैनात खड़ी हुई है। सेना देश की जनता की सुरक्षा के लिए ही होती है। सेना का कर्तव्य है कि देश की जनता की सुरक्षा करे, और जनता देश की जो है वो सेना के साथ खड़ी है। क्या डट कर के मुकाबला पूरी तरीके से कर पाएगी? बिल्कुल डट के मुकाबला करे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो देश का एक एक साहसी जवान जो है सीमा पर जाने के लिए तैयार है। देश की हर माताएं अपने बेटे को सीमा पर भेजने के लिए तैयार हैं। झूठ पाकिस्तान लगातार बोल रहा है कि उसके नागरिकों पर अटैक किया गया है, इसलिए हम हिंदुस्तान पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश का हर नागरिक जानता है, पाकिस्तान का रवैया शुरू से ही रहा है झूठ बोलना। तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़्यादा झूठ पर टिक पाएगा पाकिस्तान? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ की कभी जीत तो हुई नहीं। जीत हमेशा सत्य की हुई है, सत्य बोलने वालों की हुई है। जो सत्य बोलेगा उसकी जीत होगी। सत्य बोलेगा उसकी जीत होगी। और इसी पूरी तरीके से इसी संकल्प के साथ लगातार जो हमारी सेना है वो सीमाओं पर तैनात है, और लगातार मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान सेना को दे रही है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को लगातार जो है एक तरीके से हमारी सेना जवाब देते हुए पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करे। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से किस तरीके से तनाव है, और जो सेना है वो लगातार डटी हुई है जंग के मैदान में, और शायद इसीलिए आज पूरा देश एक हो गया है, और सेना को यहाँ पर पूरी तरीके से सम्मान देते हुए सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक यात्रा निकाल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।